तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इन्फेक्शन। ठीक है, तो इन्फेक्शन क्या होता है सबसे पहले? इन्फेक्ट इज एन एरिया ऑफ इस्चेमिक कोगुलेटिव नेक्रोसिस कॉज्ड बाय ऑक्लूजन ऑफ आर्टेरियल सप्लाई और वीनस ड्रेनेज। अगर वीनस ड्रेनेज या आर्टेरियल सप्लाई में ऑक्लूजन हो जाएगा तो उस वजह से क्या होगा कि ब्लड सप्लाई वहाँ पर नहीं जाएगी, ब्लड फ्लो वहाँ पर कम हो जाएगा। उस वजह से क्या होगा वहाँ पर इस्चेमिक कोगुलेटिव नेक्रोसिस हो जाएगा वहाँ पर। तो उसको क्या बोलते हैं? इन्फेक्ट। तो इन्फेक्ट का कॉज क्या हो सकता है कि किस वजह से डेवलप हुआ? इन्फेक्ट ऑलमोस्ट ऑल इन्फेक्ट्स रिजल्ट फ्रॉम थ्रोम्बोएम्बोलिक इवेंट्स अफेक्टिंग आर्टेरियल सर्कुलेशन। ठीक है, तो जो मोस्ट ऑफ द इन्फेक्ट्स होते हैं वो किस वजह से डेवलप होते हैं? थ्रोम्बोएम्बोलिक इवेंट्स की वजह से। थ्रोम्बोएम्बोलिक इवेंट्स मतलब कि थ्रोम्बोसिस फॉर्मेशन की वजह से। ठीक है, थ्रोम्बोसिस हो जाएगा तो वहाँ पर ऑक्लूजन हो जाएगा, ऑक्लूजन हो जाएगा तो इस्चीमिया हो जाएगा। ठीक है, उस वजह से इन्फेक्ट डेवलप हो जाएगा। और अदर कॉजेज भी होते हैं। अदर में रिजल्ट फ्रॉम वेसोस्पाज्म, ट्विस्टिंग ऑफ वेसल्स। वेसोस्पाज्म मतलब ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाएगी, और ट्विस्टिंग ऑफ वेसल जो है ट्विस्ट कर, जैसे टेस्टिकुलर टॉर्सन और बॉवेल वॉल्वलस में। उसमें क्या होगा कि जो वेसल है वो ट्विस्ट कर जाएगी और वहाँ की ब्लड सप्लाई है वो कम हो जाएगी। ठीक है, वेस्कुलर कंप्रेशन बाई इडीमा, इंट्रैपमेंट ऑफ हर्नियक सैक और ट्यूमर। तो इडीमा की वजह से और इन सब की वजह से क्या हो जाए, जो वेसल से वो कंप्रेस हो जाए। वेसोस्पाज्म में क्या हो रहा था? वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा था, कॉन्स्ट्रिक्ट हो रही थी मसल, उसकी मतलब फैक्टर्स की मदद से, कुछ मतलब वैसे कॉन्स्ट्रिक्टिंग एलिमेंट है जो उसको वैसे कॉन्स्ट्रिक्शन करा रहे थे। और वेस्कुलर कंप्रेशन के कोई एक्सटर्नल इफेक्ट जैसे इडीमा हो गया और कोई ट्यूमर की वजह से हो जाए ऐसा। ठीक है, और ट्रोमेटिक वेसल रप्चर हो जाएगी, तब भी ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी। तो इन सब की वजह से क्या होगी? ब्लड सप्लाई कम करनी, ब्लड सप्लाई कम होगी, उस वजह से क्या होगा कि इस्चेमिक नेक्रोसिस होगा। ठीक है, इस्चेमिक कोगुलेटिव नेक्रोसिस होगा और उस वजह से क्या हो जाएगा? इन्फेक्ट डेवलप हो जाएगा। ठीक है, फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द आउटकम ऑफ इन्फेक्ट। तो अब आउटकम ऑफ इन्फेक्ट मतलब यहाँ वहाँ पर ब्लड सप्लाई कम हो गई है तो क्या होगा उसके बाद से तो वो डिटरमाइन करता है कि सर्टेन फैक्टर डिटरमाइन करते हैं, जैसे कि नेचर ऑफ ब्लड सप्लाई, डुअल और एंड। डुअल ब्लड सप्लाई लेस चांसेस ऑफ इन्फेक्शन, एग्जांपल लंग्स और लीवर। जैसे जिसका डुअल सप्लाई है तो ब्लड जो है वो कंपनसेट कर जाएगा और वहाँ पर इन्फेक्शन होने के चांसेस कम है। एंड है जहाँ पर एंड आर्टरीज वगैरह प्रेजेंट है, मोर चांसेस ऑफ इन्फेक्टिंग किडनी और स्प्लीन। जहाँ पर डुअल ब्लड सप्लाई नहीं है, एक ही ब्लड सप्लाई, वहाँ पर अगर ऑक्लूजन हुआ तो वहाँ पर इन्फेक्ट डेवलप होने के ज़्यादा चांसेस है। फिर रेट ऑफ ऑक्लूजन मतलब कि अगर स्लो ऑक्लूजन हो रहा है तो उसको चांस मतलब कि उसमें इन्फेक्ट होने के लेस चांस है। क्यों? क्योंकि बिकॉज हैव टाइम टू डेवलप अल्टरनेट परफ्यूजन पाथवे डेवलप करने का टाइम रहेगा। जैसे जैसे ऑक्लूड धीरे धीरे बढ़ता जाएगा तो उसके पास वो जो कोलेटरल आर्टरीज वगैरह से सप्लाई ले लेगा। जबकि रैपिड में अगर एकदम से ऑक्लूजन होगा तो ज़्यादा चांसेस इन्फेक्शन डेवलप होने के। फिर वल्नरेबिलिटी ऑफ टिश्यू, न्यूरॉन्स आर हाईली सेंसिटिव टू हाइपोक्सिया। तो अब डिपेंड करता है कौन से टिश्यू में हो रही है। न्यूरॉन्स में हो रही है तो 3 से 4 मिनट ऑक्लूजन को होते हैं और नेक्रोसिस हो जाता है टिश्यू का। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा वल्नरेबल ही है। ठीक है, फिर आता है क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन अमाउंट ऑफ हेमरेज के बेसिस पे रेड और वाइट ना। रेड मतलब हेमरेजिक इन्फेक्ट और वाइट मतलब अनिमिक इन्फेक्ट। हेमरेजिक इन्फेक्ट मतलब वहाँ पर ब्लड का डिपोजिशन होगा, मतलब ब्लड पूलिंग होगी वहाँ पर, और वाइट में नहीं होगी। फिर प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ माइक्रोबियल इन्फेक्शन के बेसिस बोलेंगे। सेप्टिक इन्फेक्ट मतलब इन्फेक्शन प्रेजेंट है, ब्लड इन्फेक्ट मतलब इन्फेक्शन प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ पर डिफरेंस देख लेते हैं रेड इन्फेक्ट और वाइट इन्फेक्ट में। तो जो रेड इन्फेक्ट में ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं वो स्पॉन्जी ऑर्गन होते हैं, जैसे लंग और जीआईटी। जबकि जो वाइट इन्फेक्ट होता है उसमें सॉलिड ऑर्गन होते हैं, हार्ट, स्प्लीन एंड किडनी। जो रेड इन्फेक्ट का कॉज होता है वो वीनस ऑक्लूजन होता है, और जो वाइट इन्फेक्ट का कॉज होता है वो आर्टेरियल ऑब्स्ट्रक्शन होता है। तो यही होता है कि जब भी वीन्स ऑक्लूड होती है तो वहाँ पर हेमरेज होता है, और जब भी आर्टरी ऑक्लूड होती है तो वहाँ पर क्या होता है? हेमरेज नहीं होता है। ठीक है, तो अपन को कैसा देखेगा ये रेड इन्फेक्ट? इन लूज टिश्यू दैट अलाउ कलेक्शन ऑफ ब्लड और टिश्यू विद डुअल ब्लड सप्लाई, लंग्स जैसे जीआईटी, हेमरेज सीप्स इनटू सच एन इन्फेक्ट व्हेन फ्लो इज रीएस्टेब्लिश्ड। तो वहाँ पर इन्फेक्शन होगा जहाँ डुअल ब्लड सप्लाई है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? हेमरेज होगा, सारा ब्लड है वहाँ पर भर जाएगा। और जैसे ही जो इन्फेक्ट खत्म होगा, मतलब जैसे वहाँ पर वापस से ब्लड सप्लाई रीएस्टेब्लिश होगी तो वहाँ पर हेमरेज हो जाएगा, मतलब वहाँ पर ब्लड पूरा भरा हुआ रहेगा। ठीक है, तो इसलिए जो इन्फेक्ट दिखता है वो रेड कलर का दिखता है। ठीक है, वापस से जैसे ब्लड सप्लाई हुई नॉर्मल, तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा? जो इन्फेक्ट है वो पूरा ब्लड से पूल रहेगा वो, है ना। जबकि यहाँ पर उल्टा होता है, सीन इन सॉलिड ऑर्गन वेयर द सॉलिडिटी ऑफ द टिश्यू प्रिवेंट हेमरेज दैट कैन सीप थ्रो फ्रॉम एडजॉइनिंग कैपिलरी एंड टिश्यू विथ एंड आर्टेरियल सर्कुलेशन। तो यहाँ पर जो सॉलिड ऑर्गन रहता है तो जो उसकी सॉलिडिटी की वजह से वहाँ पर हेमरेज डेवलप नहीं होता है, और जो ब्लड रहता है वो कोलेट्रल सर्कुलेशन से या फिर एडजॉइनिंग आर्टरी से चला जाता है ना, और वहाँ पर हेमरेज नहीं होता है। ठीक है, फिर आते मॉर्फोलॉजी में। रेड इन्फेक्ट में होता है कंजेस्टेड एंड रेड ड्यू टू हेमरेज की वजह से कंजेस्टेड एंड रेड दिखेगा। टर्न्स ब्राउन एंड फर्म विद टाइम बट नेवर अपीयर्स पेल, कभी भी पेल नहीं होगा। ठीक है,
हेमोसिड्रिन लेडन मैक्रोफेज प्रेजेंट इन द लार्ज नंबर, हेमोसिड्रिन लेडन मैक्रोफेज प्रेजेंट होते हैं, जबकि वाइट इन्फेक्ट की मॉर्फोलॉजी देखें तो बिकम्स प्रोग्रेसिव पेल, ब्लड रहता ही नहीं है तो ब्लड नहीं रहेगा तो पेलर कलर का ही दिखेगा, ठीक है। फिर मार्जिन जो रहेंगे इसके साफ मार्जिन नहीं रहेंगे, नॉट साफली डिफाइंड, जबकि इसके साफली डिफाइंड रहेगा, ठीक है। इडीमा इसमें प्रेजेंट रहेगा क्योंकि हेमरेज है और इसमें एब्सेंट रहेगा, ठीक है।